बचपन में गार्जियन कहते थे पढ़ लिख लो बेटा, वरना पढ़ाई नहीं करोगे तो बकचोद बन जाओगे। बिहार में ऐसा कहते थे, और अब तो बहुत सी पार्टियों में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। अब जैसे कुछ बयान आप इनका खुद देखिए। और आज एक नारा लगाया जाता है, कहा जाता है राज तिलक की करो तैयारी। अरे डेमोक्रेसी में राज तिलक कब से होने लगा रे? ये जिस बयान की बात तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी, ये उस समय बोला जाता था जब अयोध्या का राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था। यानी कि राम के राज तिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी। ये तो लोकतंत्र है ना। चुनाव न जीत पाने की वजह से जिसने डेमोक्रेसी को उखाड़ कर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाकर और जनता के अधिकार छीन लिए, उसी पार्टी का ये नेता अपने आप को डेमोक्रेट बताता है और सवाल उठाता है। लोकतंत्र में राजा पैदा होता है कि सेवक पैदा होता है? हमारे संविधान की ताकत है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ये इस जमहूरियत की ताकत है। भारत में दो ही डायनेस्टी लोगों को पता है, या तो बाबर, अकबर, औरंगजेब वगैरह का, और नहीं तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद उनके बच्चों का। और इस जमहूरियत की ताकत की भाषा बदली जा रही है, इसकी तस्वीर बदली जा रही है। बाबा अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान दिया, पर आप जिस पार्टी में हैं उसने कितने संविधान संशोधन किए आपको पता है? जाके गूगल कीजिए कन्हैया जी, 122 में से कितने संशोधन आपकी पार्टी ने किए हैं, और संशोधन भी कैसे कैसे किए। एक बार आपातकाल लगाकर लोगों का अधिकार हनन कर लिया। उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम तलाकशुदा औरतों के लिए गुजारा भत्ता का ऐलान किया, तब आपकी पार्टी के लोगों ने उस कानून का भी माखौल बनाया। आप लोग तो वो हैं जो चीफ मिनिस्टर अगर प्रधानमंत्री को लेने हवाई अड्डे पर नहीं पहुंचा और आपने वापस लौटकर उस राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया, और आप संविधान की दुहाई दे रहे हैं। कांग्रेस ने कितनी बार 356 का इस्तेमाल किया है आपको पता है? नहीं पता तो पता कीजिए, और इसको संविधान का दुरुपयोग ही कहते हैं। इसकी कमाल है ना। जो लोग ये कहते हैं कि बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ होता है, उनकी सोच से थोड़ी चांद पे पहुंचे हैं। उस सोच से चांद पे नहीं पहुंचे हैं। चांद पे इस सोच से पहुंचे हैं कि हम सत्य की खोज करेंगे। और सत्य क्या है आज हमारा? सत्य यह है कि लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, स्वास्थ्य की सुविधाएं महंगी होती जा रही है, किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलता है। कोई किसान अपने बच्चे को किसान नहीं बनाना चाहता है। ओहो, मेरे कांग्रेस के साथी कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि किसानों की हालत इतनी बुरी है कि किसान अपने बेटा को किसान नहीं बनाता। कैसे बनाएगा भाई? कांग्रेस शुरू से शासन करती रही, और अगर आप गेहूं का एमएसपी देखें तो पिछले 50 सालों में जितना बढ़ा है उससे 20 गुना ज्यादा तेज रफ्तार से आपने सैलरी बढ़ाई लोगों की। किसान पीछे रह गया और दुनिया पैसों से चलती है। खैर, स्वामीनाथन आयोग ने अपनी सिफारिश 2004 में और 6 में, 2004 से 6 के बीच आपको पेश की, लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? 2010 में उस आयोग की सिफारिशों को लागू करने से मना कर दिया। और अब लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस वही नौटंकी और उसी एमएसपी को आज मांग रही है। ये नौटंकी आपकी पार्टी और आप पुराने समय से करते आ रहे हैं। किस देश में आंकड़ा यह कहता है कि अगर आप किसानी करेंगे तो आपको आत्महत्या करनी पड़ेगी, अपने ही खेत में, अपनी ही पेड़ पे लटक करके आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी। आंकड़ा कहता है
ये कहता है कि बीजेपी सरकार में किसान मर रहा है और सरकार को चिंता नहीं है। फिर मैंने सोचा कि क्यों न डाटा देख लें। अब इस डाटा पर नजर डालिए तो जब भी यूपीए सरकार थी उस समय हर साल कहीं ना कहीं 16,000 17,000 किसान आत्महत्या करते थे, जो कि 2014 के बाद ये आंकड़ा घटकर 10,000 11,000 आ गया, जो कि अभी भी चिंतनीय है। लेकिन ये फेक नैरेटिव फैलाने के लिए बिना डेटा का बकैती करना है। आप महाराष्ट्र के नौजवानों की आत्महत्या की बात कर रहे थे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ये झांका कि किस राज्य के किसानों ने सबसे ज्यादा आत्महत्या की थी जब यूपीए सरकार थी, और उस समय उन्हीं राज्यों के किसानों ने ज्यादा आत्महत्याएं की थी जहां यूपीए की सरकार थी। यानी कि यूपीए सरकार ही किसान विरोधी सरकार है। मैं आपको देश का आंकड़ा देता हूं। किसानों को उनके फसल का दाम नहीं मिलता हो तो नौकरी करने के बावजूद आपके पास कोई सुरक्षा नहीं है। न पीएफ मिल रहा है, न ग्रेच्युटी मिल रही है, न पेंशन मिल रहा है। फिर इन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा के जमाने में तो इतना पैसा होता था कि हम घर पर घर बना लेते थे। फिर मैंने चेक किया कि उस समय महंगाई कितनी हुआ करती थी, यानी मुद्रास्फीति कितनी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जब परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर प्रतिबंध लगाया गया था और वाजपेयी जी की सरकार आई थी दोबारा बार, उस समय भी महंगाई दर कम थी बनिस्पत मनमोहन सिंह ने जो सरकार चलाई। उस समय ज्यादा महंगाई थी, यानी कांग्रेस के गवर्नमेंट में ज्यादा महंगाई थी और मोदी सरकार में भी महंगाई कम है। ये मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक के आंकड़े कह रहे हैं। इनको चाहिए कि अपना आंकड़ा दुरुस्त करें और अगली बार कुछ नया सगुफा लेके आए। मेरे पिताजी कांग्रेस राज में मजदूरी करके घर बना सकते थे। हम भाजपा राज में एक तो नौकरी नहीं मिलेगी और घर बनाना तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते हैं। ऐसी हालत हूं कि आमदार साहब को भी पेंशन और तनख्वाह हमारे आपके टैक्स के पैसे से ही मिलता है। हाल की बात यह है कि एक नेता के तौर पर ये जिस पार्टी में है उसी पार्टी के शासन में नेताओं ने अपनी सैलरी सबसे ज्यादा बढ़ाई। उसका भी आंकड़ा मैं पेश कर रहा हूं। सबसे ज्यादा सैलरी अगर कभी नेताओं की बढ़ी है, सांसदों की बढ़ी है, तो वो कांग्रेस सरकार के दौरान बढ़ी है। इसके आगे और भी इनके कुछ सवाल के जवाब दिए जा सकते हैं, जिसमें कहते हैं कि अब स्कूल प्राइवेट होते जा रहे हैं। तो जरा ये पता कर लीजिए कौन सी पार्टी के नेताओं ने शिक्षण संस्थाओं पर कब्जा कर रखा है, और भगवान की दुआ से आप उसी पार्टी के अंदर अपनी चाटुकारिता कर रहे हैं। खैर, आपको ये वीडियो कैसा लगा? फॉलो बटन जरूर दबाएं, इससे हमें और हिम्मत मिलती है ताकि हम और बेहतरीन वीडियो बना सके। धन्यवाद।